एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस एक्ट को बहुत सहज बनाया गया है। फॉर्म्स को और सहज बनाया जा रहा है। हमारा पोर्टल में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपको क्या आपका दायित्व है, आप अपने तरफ से कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों को टैक्स रिप्रेजेंटेटिव या एडवोकेट या सीए के पास जाने की ज़रूरत कम पड़े। कभी कभी ज़रूरत जरूर पड़ती है जहाँ बहुत तकनीकी मामला है, लेकिन ये हमारा प्रयास रहेगा। मैडम ने मराठी में इसकी शुरुआत की, लेकिन जो बुक है वो इंग्लिश में है। तो मराठी और हिंदी में होने के लिए क्या कोशिश होगी? दो चीज़ें, एक तो हमारा जो QR कोड है उसमें हम लोगों ने जो हमारा एक पतला बुकलेट है, ब्रोशर है, वो मराठी लैंग्वेज में भी है, उसका लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो बुकलेट है, ये जो कर सेतु बुकलेट है, इस बुकलेट को हम भारत सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अलग अलग भाषाओं में भी अनुवाद करके हमारे पास भेजेगा और जैसे वो भेजेगा मैं आप लोग के बीच में उसको नेशनल क्या है कुछ प्रावधान का, इस पर हम उतना ज़्यादा रोशनी हम नहीं डाल सकते। तो जब कानून बनता है, कानून बनाने वाले लोग ने सभी सेक्टर्स हैं, वो MSME हो, कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल से, सबसे वो बातचीत करते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से बातचीत करते हैं, उसके बाद कुछ सोचकर किसी अपने विजडम को लगाकर वो एक कानून बनाते हैं। अब हमारा काम है कानून का क्रियान्वयन करना और लोगों तक पहुँचाना। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है और आज हमने एक आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर नवी मुंबई की जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं और ट्रेड एसोसिएशन हैं और आम जनता के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिससे हम ये जो नई इनकम टैक्स एक्ट है उससे संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं वो आम जनता को बता सकें। आपको एक और बात जो एक नई इनकम टैक्स एक्ट में है, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पुराने कानून को जनता के समक्ष लाया गया है और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपनी आम जनता को ये सारे जो नए प्रोविजंस हैं उससे अवगत कराना चाहते हैं, ताकि जब ये एक्ट लागू हो तो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और इसी तरह के प्रोग्राम मुंबई में और बाकी अन्य शहरों में भी अगले साल, पूरे इस साल में लागू किए जाएंगे, ताकि इस नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 का और प्रसार हो और लोगों को इस ट्रांजिशन, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से 25 जाने में कोई असावधानी नहीं महसूस हो। इस करदाताओं के लिए कर सेतु जो आपने बुकलेट निकाला है वो कितना सहायक होगा, मददगार होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता है कि जब ये नई कोई भी नया कानून आता है तो उसकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लोगों के मन में कई शंकाएं होती हैं, तो वही सारी शंकाओं को दूर करने के लिए कर सेतु के नाम से यह एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलीज़ की गई है। इसमें कई क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं, जो एक आम करदाता को शंकाएं होती हैं, तो वही सारी शंकाओं को इस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि आज हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं, इस तरह से पूरे देश में लोग कार्यक्रम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि नए जो हमारा कानून है उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। इसके तरफ हम लोग काफ़ी हद तरह से हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि इस कानून को बनाने में बहुत मेहनत हुआ है और इस चीज़ को हरदम मद्दे रखा गया है कि करदाता को क्या फ़ायदा है, करदाता को पढ़ने में, समझने में और कर देने में क्या फ़ायदा हो, इसको बहुत ही ये एक सेंट्रल थीम हमारे पूरे एक्ट में। तो पूरी उम्मीद है कि इससे जो आम करदाता है उनको खूब फायदा होगा। एक चैलेंज है कि लोगों के मन में बहुत से प्रश्न आते हैं, नया कानून आता है बहुत तरह, जैसे आज भी बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि ये TDS पुराने वाले साल का अगले साल क्या होगा, एडवांस टैक्स क्या। तो लोगों के दिमाग में जो तरह के सवाल हैं उस सवाल को हटाना और बैंक में अगर वो जा रहे हैं, जैसे बैंक में चालान भर रहे हैं, तो बैंक को भी बताना कि आपको क्या करना है, बिकॉज बैंक और इनकम टैक्स का बहुत ही पुराना एक स्ट्रॉन्ग संबंध है। तो हर तरह से हर स्टेक होल्डर को इस पूरे की प्रक्रिया के बारे में नए तरीके से बताना, ताकि किसी को दिक्कतें नहीं आई। ये एक हमारा चैलेंज है जिसको हम लोग पूरा करते हैं। put your hands together for the next presentation.
एज ऑफ नाउ कोई चेंजेस नहीं की। जस्ट AY जो है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ बदला देखिए है अभी CY। इसको मैं और क्लैरिफाई कर दूं, आप इस साल जो रिटर्न भरेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की रिटर्न है, असेसमेंट ईयर 26-27। तो इसमें जो रिटर्न रहेगी वो जो आपका अब नई इनकम टैक्स एक्ट के जो फॉर्म टीडीएस यदि जमा करते हैं 1 अप्रैल 26 के बाद, तो उसके लिए आपको नया फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं है, रिटर्न भरने के लिए पिछले साल का ही, क्योंकि आप पिछले साल की रिटर्न इस साल भर रहे हो। The pan-India thing which is going to happen, and while we are speaking, there is some program happening with somewhere in the country also, across the country. क्लैरिफाई कर दूं, जो टीडीएस पिछले साल का है, पिछले क्वार्टर का है, जनवरी से मार्च का जो टीडीएस है वो पुराना फॉर्म ही चलेगा, पर 1 अप्रैल से जो नया टीडीएस रहेगा उसके लिए नए फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो जो भी पुराना लेगेसी है 31 मार्च के पहले का, उसमें पुराने फॉर्म्स ही चलेंगे। बट कोई भी यदि नई चीज आती है, चाहे वो एडवांस टैक्स नया हो, टीडीएस नया हो, उसके लिए आपको जो नए फॉर्म्स हैं वो रिफर करने पड़ेंगे। बाकी साहब आपने बताया ना, अभी चीफ कमिश्नर से ज़्यादा अट्रैक्टिव आदमी ये सब्जेक्ट के लिए तो कोई शाहरुख खान भी नहीं हो सकता। चाहिए कि आपके माध्यम से हम लोग कितने प्रोग्राम बोलेंगे, पोर्टल पर इसको साफ टैबलर चार्ट बना, टैबलर चार्ट में सेम जी। जगह पे रहेगा, जरूर, जरूर। they can select। अरे सुनो, एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं। सवाल नहीं है, सही है। लोगों से निवेदन है, आपस में करके आप बात ना करें। अच्छा, जेंटलमैन, आप लोग करदाता हैं, करदाता जैसा बिहेव करें। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब वो देंगे। हम लोग मुश्किल आए, वो आशय चेंज हो रहा है हमारा। एकदम भाई साहब प्लीज साइलेंस ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, आप लोगों से निवेदन है, कृपया चुप प्लीज, शांति समय निकाला और आज इस होटल के परिसर पर जो सब लोग आए, ये हमारे लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है। पहले तो ये बताता हूँ कि हम लोगों ने नवी मुंबई में प्रोग्राम क्यों किया, क्योंकि सबसे बड़े करदाता तो साउथ बॉम्बे में है, तो शुरुआत तो वहाँ से होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा कर देने वाले व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके कार्यालय, तो आमतः ये शुरुआत साउथ से होना चाहिए था। मगर हम लोगों ने सोचा कि जैसे हमारे देश का सबसे खूबसूरत जगह है कश्मीर, तो मुंबई का सबसे खूबसूरत जगह नवी मुंबई, वहीं से शुरू हुई। हरियाली और आप लोग सब लोग हंसते खुलते मुस्कुराते, तो यहीं से शुरू हमें करना था और यहीं से हमने शुरू किया। इसकी दूसरी वजह यह है कि डॉक्टर माया महेश्वरी के नेतृत्व में हमारा जो नवी मुंबई का कार्यालय है, और उसमें जितने अधिकारीगण हैं, कुछ लोग यहाँ से मंच से बोल रहे थे, श्रीकांत थे, परेश जी हैं, तमाम सभी अधिकारी हैं, जो मैंने पिछले 6 महीने में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इतने कमिटेड, इतने मेहनती, इतने जोशीले, इन लोगों ने साल भर इतना मेहनत किया है, और उसी मेहनत का फल है कि आज आप लोग आज एकत्रित हुए हैं। These are the practical aspects which are the major concerns. As we can see, just because the new act has been introduced, it does not mean that Our share in global GDP since 1990s liberalization has grown thrice. So from 1% of global share, we now have more than 3% of global share of GDP. This reflects our interaction with all the global companies, MNCs, as well as other countries. So these components, they have added various layers to our Income Tax Act. Although Income Tax Act has adapted to them, but these layers have made the drafting complicated. Again, government promises various social agendas or even geographical development, they are implemented through promoting priority sectors as well as social and policy incentives which are given in section 10. It has evolved and adapted to the economy. This has had
both strengths as well as various challenges. Digital economy, which was not there even 30 years. Or actually, it was government finance minister which had started this initiative maybe 1.5 years back, if I recollect correctly. The initiative is just to simplify the income tax laws and to bring a very good initiative by the government and more so by now you, so that now that you're going to explain to us what the real changes are going to be and how it is going to be effective and how it is going to help the common man. गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा इंटरैक्टिव सेशन हमको देखने को आ रहा है और बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और डॉक्टर विक्रम साया जी और डॉक्टर माया मैडम का मैं बहुत धन्यवादी हूँ और स्पेशल थैंक यू चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जो उन्होंने ये पूरा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और हम चाहते हैं कि हमको पूरा डीप नॉलेज मिले। अभी जैसा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, एआई बेस्ड इनकम टैक्स पूरा होने वाला है, वो बेस पे हमको जितना मैक्सिमम नॉलेज मिले जितना ज़्यादा अच्छा है। मेरा मेंबर्स को भी थैंक यू बोलता हूँ। Our esteemed partners and sometimes sparring partners in the Chartered Accountant and Tax Practitioners Gentlemen. So once again, I welcome you to the outreach program on the salient features of Income Tax 2025, organized vis-a-vis the old Income Tax Act and how the new features CCIT 3 मुंबई, श्री ए पाटिल जी, फाउंडर चेयरमैन नवी मुंबई ब्रांच ऑफ WIRC, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, डिस्टिंग्विश्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रेस, मीडिया, एस्टीम्ड टॅक्सपेयर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट, आजच्या कार्यक्रमात मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो। It is indeed my proud privilege to stand before you today